सरकार से तो हम यही शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेटिंग के कार्य किया जाए। और देखिए चमथा है, उसके यहाँ नहीं वो टापू बन गया, बीच में टापू बन गया है। अगर जरूरी है सरकार से हम लोग के उसके लिए बहुत सीओ साहब से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि टापू को हटाकर पानी को सुचारू रूप से धारा बनाया जाए ताकि कटाव से बचाया जा सके। पर्सनली बोले हैं फिर भी नहीं आते हैं यहाँ, बताइए। वो चाहते हैं कि ठेकेदार लोग ठेका ले और कमीशन हमको दे तब काम कराएंगे। हाँ, चाहते तो इशारा तो उनको इसी तरफ जा रहा है कि यहाँ टेंडर हो तो टेंडर जब होगा तो उनका कॉल किए कि सीओ साहब गहरा पानी है, यहाँ कुछ ब्रैकेटिंग की व्यवस्था कीजिए। सीओ साहब बोले कि ठीक है करते, टाइम पार कर गया। अभी तक सीओ साहब देखने भी ना है, न शासन प्रशासन या कोई। मनरेगा से फेबर ब्लॉक का काम करने जा रहे थे तो सीओ साहब बोले कि इसका एनओसी नहीं मिलेगा और पीओ मैम बोले कि मंदिर में अति सरकार से अलाउ नहीं है और मस्जिद में अलाउ है, मस्जिद में कुछ भी कर सकते हैं, मुस्लिम के अति में कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू के लिए सरकार का कोई। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज रिपोर्टर नरेंद्र सर अभी भी पहुंचे हुए हैं नौसोपुर घाट पर। पुनपुन नदी के किनारा पर देखिए घाट किस तरह से साफ़ सुथरा यहाँ के कमेटी द्वारा किया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई रंग की सुविधा नहीं दी गई। तो चलिए हम पुनः कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये अपना परिचय दें। मेरा नाम राजबल्लभ सिंह है, हम मलाही खंदा के निवासी हैं। अभी हम इससे माने वर्तमान कमेटी के सेक्रेटरी हैं। इधर से हम जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं और इस मंदिर कमेटी से हम 25 साल से जुड़े हुए हैं। तो हम सब जनता के सहयोग से ही इसको संचालित कर रहे हैं। इसमें सरकार का कोई भी आज तक माने सहयोग नहीं मिला है। एक विधायक फंड से कुछ फंड मिला था जिसमें मात्र 50-60 फीट घाट माने बना है। तो आप सरकार से भी जुड़े हुए हैं, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग यही करते हैं कि कम से कम ये पूरा घाट को पक्कीकरण कर दिया जाए और सौंदर्यीकरण में जो भी मैंने सहयोग हो, कम से कम कैंपस में मैंने कर दिया जाए। सोलिंग एवं चाहिए। सांसद जी से क्या मांग करते हैं? सांसद जी से तो फिलहाल में एगो पुल दे दिए हैं, उसके बाद अभी तो मैं कहते हैं कि हमारा कोई फंड नहीं है, मंदिर में हम कुछ फंड नहीं दे सकते हैं। तो अगला सवाल आपका रहेगा कि जो भी छठ व्रती यहाँ कर रहे हैं कि 10,000 करीब आ रही है, बाहर से आती है, तो उसकी सुविधा आप क्या दे रहे हैं? आप नवयुवक की जो संस्था हुआ उसकी सुविधा के लिए हम लोग रूम देते हैं, मैंने ठहरने के लिए। हाँ, ठहरने के लिए और कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजर मैंने बनेगा। हाँ। पूरा घाट को लाइट से सुसज्जित कर दिया जाएगा एवं कमेटी के द्वारा ही 10-15-20 वो मैंने गार्ड के रूप में लोग वॉलंटियर रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के लिए। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, ग्राम नसोपुर के निवासी हैं। यहाँ करीब हमारा एज तो 30 साल हो ही रहा है। हमारा याद से यहाँ सकरात में मेला लगता है, छठ पूजा में बहुत संख्या में भीड़ जुटता है श्रद्धालु के, करीब 10 से 12 हज़ार संख्या में यहाँ भीड़ जुटते हैं। तो यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया जाता है। हम लोग आपसी सहयोग से मतलब संचालन कमेटी बना हुआ है जो यहाँ के आपसी सहयोग कर के यहाँ से लाइट व्यवस्था या साफ सफाई घाट देख ही रहे हैं। को सरकार से कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, फिर भी इतना बड़ा घाट है और इतने लोग आते हैं, उस लोगों के लिए आप नवयुवक हैं, आप क्या व्यवस्था करते हैं अपनी तरफ से? देखिए सर, यहाँ सूर्य मठ संचालन कमेटी बना हुआ है। करीब 10 से 12 गांव के लोग इस कमेटी में सदस्य हैं। अच्छा। हाँ। सदस्य बने हुए हैं, करीब सैकड़ों लोग यहाँ सदस्य हैं, सभी गांव के लोग मिला जुला के। तो सब लोग के आपसी सहयोग से यहाँ घाट के सफाई, लाइट के व्यवस्था, 5 किलोमीटर दूरी तक यहाँ लाइट के व्यवस्था किया गया है। वॉलंटियर की व्यवस्था की? वॉलंटियर यहाँ करीब 20 से 25 लोग हैं, सुरक्षा में कायम रहेंगे। और तैरने वाला गोताखोर तैराक 2 लोगों को रखा गया है ताकि कोई ऐसा आपदा आए तो तुरंत सहायता उसको मिल जा सके। और यहाँ पानी का कहीं खतरा का भी डर है? हाँ, खतरा का डर है, लेकिन हम लोग देखते हैं अगर ऐसा होगा तो ब्रैकेटिंग भी अपने स्तर से करेंगे। सीओ साहब के हम 2 बार कॉल किए कि सीओ साहब गहरा पानी है, यहाँ कुछ ब्रैकेटिंग की व्यवस्था कीजिए। सीओ साहब बोले कि ठीक है करते, टाइम पार कर गया। अभी तक सीओ साहब देखने भी ना है, न शासन प्रशासन या कोई नज़र नहीं आया, न नेता सांसद विधायक कोई नहीं। मुखिया एगो
आते हैं यहाँ और थोड़ा बहुत जायजा लेते रहते हैं। घाट सफाई में सहयोग किए हैं, उनका सहयोग रहता है। बाकी और कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहे हैं न। देखिए व्यवस्था जब कोई स्थानीय सरकार तो भाई ब्लॉक है, सीओ हैं। हाँ हाँ, और सीओ को तो यहाँ पर व्यवस्था देखना चाहिए था आकर कम से कम। सीओ साहब के हम अपने मोबाइल से 2 बार कॉल किए। सीओ साहब सिर्फ यही बोलते हैं कि ठीक है देख लेते हैं, लेकिन यहाँ श्रद्धालु इतना आता है। सीओ साहब के का समझ में है कि यहाँ नहीं आते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से सीओ साहब को चाहिए था यहाँ बैरिकेटिंग करा दे। गड्ढा पानी है, आदमी अगर कोई खतरा मोर है, हो मोर जाता यहाँ पर भगवान पानी ना है, करे कि बवंडर खतरा हो, भौरी बनता है। ऐसा स्थिति में सीओ साहब के चाहिए कि हम बैरिकेटिंग का काम करवा दें, लेकिन फ़ोन करके पर्सनली बोले हैं फिर भी नहीं आते हैं यहाँ। बताइए। वो चाहते हैं कि ठेकेदार लोग ठेका ले और कमीशन हमको दे तब काम कराएंगे। हाँ चाहते तो इशारा तो उनको इसी तरफ जा रहा है कि यहाँ टेंडर हो तो टेंडर जब होगा तो उनका पॉकेट भरेगा। अब अपना परिचय दे, कितना वर्ष के आप हैं? 83। और नाम आपका? रूपदेव सिंह, घर नसोपुर, पोस्ट ऑफिस पावा, थाना नवाबपुर, जिला पटना का निवासी हूँ। इस छठ घाट पर आप कितना दिन से सेवा दे रहे हैं? इसका सेवा जो हम लोग दे रहे हैं कम से कम तो 30-32 साल से ऊपर। 30-35 जमाने से पूरा बुढ़ारी तक आ हाँ गए। पूरा दे रहे हैं। जब महात्मा यहाँ पर आए थे बेला के, उस समय हमारा शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। उस टाइम से यहाँ का घाट देख रहे हैं और हम लोग इच्छुक हैं। यहाँ के तो कुछ सुधार हुआ 30 साल में? लगातार 30 साल सुधार तो हुआ कि इतना सुधार हुआ कि हम लोग खुशी हैं। खुश हैं घाट से यहाँ के अपने बाल बच्चों से? बाल बच्चों से यहाँ के बंदोबस्त से हम लोग खुश हैं। परिचय दें। मैं मनोज कुमार, वर्तमान में देवरा पंचायत का उप मुखिया हूँ। ग्राम बिगन टोला है। घाट पर आपकी क्या व्यवस्था हो रही है? क्या के उप मुखिया हैं और युवा पीढ़ी के हैं। हम छठ घाट में मुखिया की तरफ से और अपना तरफ से जेसीबी बुलाकर छठ घाट को सफाई करवाए हैं। और भी हम कमेटी से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कमेटी से करीब 100-125 तक आदमी जुड़ा हुआ है, करीब 10 गांव 15 गांव का। और सभी सदस्य मिलकर हम लोग चंदा से बिहरी से अपना पैकेट से देकर घाट साफ सफाई किए हैं। लाइट बत्ती का व्यवस्था किए हैं 5 किलोमीटर तक। और हम सीओ साहब से भी अथी का बैरिकेडिंग, आज से 10 दिन पहले पानी ज़्यादा था तो सीओ साहब से मांग किए थे बैरिकेडिंग का, लेकिन सीओ साहब बोले कि दीपावली बाद हम आएंगे। दीपावली बाद भी बोले उनको कि आइए सर थोड़ा सा सहयोग कीजिए, लेकिन आज तक सीओ साहब नहीं आए हैं। आज का टाइम दिए हैं कि आज आएंगे। देखिए आज आते हैं या आज भी नहीं आते हैं। हाँ ये तो बात सही है। हम मंदिर में मनरेगा से फेवर ब्लॉक का काम करने जा रहे थे तो सीओ साहब बोले कि इसका एनओसी नहीं मिलेगा। और पीओ मैम बोले कि मंदिर में अथी सरकार से अलाउ नहीं है। मस्जिद में अलाउ है, मस्जिद में कुछ भी कर सकते हैं, मुस्लिम के अथी में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू के लिए सरकार का कोई अथी नहीं है। तो अंतिम सवाल, इस बार छठ व्यवस्था में जो बाहर से आने वाले हैं महिलाएं पुरुष, उसको आप कैसे व्यवस्था कीजिएगा? उन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का हम लोग बहुत अच्छा से व्यवस्था किए हैं और हर एक साल होता था और पहले से जितना अब हर एक साल कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी हो रहा है और होता ही रहेगा। गांव कमेटी के सहयोग से, गांव भर के सहयोग से कितना दलदल है यहाँ पर, गीला मिट्टी है। हम लोग आज भी इसमें सफाई का काम किए हैं, अभी आधा बाकी है। और देखिए हम लोग कितना अच्छा से व्यवस्था जेसीबी बुला के भाड़ा पर ला के हम लोग घाट के सफाई किए हैं। फिर भी अभी आधा किए हैं, आधा बाकी। देखिए यहाँ दलदल की व्यवस्था है। इसमें शासन प्रशासन को चाहिए कि इसमें धूस या मिट्टी डालकर यहाँ घाट की मरम्मती कार्य किया जाए, लेकिन सीओ साहब कुछ यहाँ इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 बार फ़ोन कर चुके हैं, फिर भी हम लोग गांव वाले सब कोई आपस मिल के गाँव के यहाँ सफाई घाट के किए हैं, लेकिन कुछ अभी करना बाकी है, रह गया है, जो आज कल में हम लोग पूरा कर लेंगे। विधायक जो आप मात्र इतने घाट बना है। हाँ, माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी द्वारा ये तो छोटा सा टोला का भी आदमी छोटा सा सीढ़ी घाट का निर्माण किया गया है और आगे हम लोग घाट बनाने के लिए मांग किए हैं। देखिए कब तक पूरा करते हैं। ये इतना छोटा घाट जो है 8 लाख के लागत से बना हुआ है, जो दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है। लगता नहीं है कि 8 लाख इसमें लगा होगा कीमत। सूर्य मंदिर यही है आपका? हाँ, बहुत पुराना सूर्य मंदिर है, करीब 50-60 साल पुराना ये सूर्य मंदिर है। चलिए सूर्य मंदिर को भी काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। देख लिया जाए।
और ये पानी छठ के समय में इतने कम भर जाता होगा। हाँ, पानी भरता है, अभी तो काफ़ी घट गया है, फिर भी डुबाव आगे चल के डुबाव है। ब्रैकेटिंग का काम हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। सरकार से आप क्या मांग कर रहे थे? सरकार से तो हम यही शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेटिंग के कार्य किया जाए। और देखिए चमथा है, उसके चमथा है, उसके बालू यहाँ नहीं वो टिक रहा टापू है। बन गया बीच में, टापू बन गया है। बहुत अगर जरूरी है, सरकार से हम लोग के उसके लिए बहुत सीओ साहब से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो टापू को हटाकर पानी को सुचारू रूप से धारा बनाया जाए ताकि बालू कटाव से बचाया जा सके। कटाव भी एथी में रुक जाएगा, हाँ, किनारा- और बालू का भी यहाँ अस्थायी एथी हो जाएगा। बालू भी रुकने देखिए सर, सीढ़ी बना हुआ कैसे कटाव हो के यहाँ ढहने के कगार पर पहुँच गया है, मिट्टी कट रहा है। हम लोग कमेटी के सहयोग से ये घाट के सफाई कराया गया है, आधा कुछ बाकी है, आधा हुआ है। दलदल आगे है, दलदल अगर सीओ साहब से हम यही कहना चाहेंगे कि वहाँ बालू रेती दे के दलदल को ख़त्म किया जाए ताकि श्रद्धालु भक्तजनों को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पवित्रता का एक पर्व है, सफाई ही सबसे बड़ा पूंजी है। और इस तरह से दलदल यहाँ लगा हुआ है। तो अभी भी हम फिर एक बार सीओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज सीओ साहब आएँ और घाट को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए, ब्रैकेटिंग का काम करें। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद।